नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट से जो आपका टॉपिक दिया गया है प्रमुख कवि लेखक और उनकी रचनाएं, तो इससे आपको 2 से 3 प्रश्न हिंदी के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसी से संबंधित आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रमुख कवि या लेखक और उनकी रचनाओं के साथ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, यह सभी जो रचनाएं हैं और जो भी काव्य संग्रह हैं, कथा हैं, कथा साहित्य हैं, निबंध हैं, यात्रा वृत्तांत या नाटक जो भी है, उन 5 कवियों के ये सभी आपको एकदम से रट लेना है और देखिएगा मैक्सिमम इन्हीं से प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो देखते हैं जो प्रमुख कृतियां हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, पहला है रंग में भंग। ठीक है, यशोधरा, कुणाल गीत, काबा और करबला, इनकी यह 4 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार है। इसमें पृथ्वी पुत्र, झंकार, भारत भारतीय, पंचवटी, जयद्रथ वध और साकेत। साकेत जो कि महाकाव्य है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, साकेत आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो यह जयद्रथ वध है, यह आपके यूपीपी के पिछले यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछी गई यह कृति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इनको रटने बैठेंगे तो कई सारे कवि हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो आप रटने बैठेंगे तो रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस एक एक राइटर उठाइए, लेखक उठाइए और उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, जो पिछले कई एग्जामों में पूछी गई हैं, उनको एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलिए या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उनको क्या करिए, 3 से 4 बार उनको रिवाइज़ करिए। आप देखिएगा, आप जब प्रश्न करेंगे या क्वेश्चन कहीं से उठाएंगे तो उनमें से आप हल कर लेंगे। ठीक है, उसका सही आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो लेखक हैं वह हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो लिखी गई कविताएं, नाटक और काव्य संग्रह हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। जैसा कि पहला है नीरजा। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कृति है। फिर है अग्निरेखा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र। ठीक है, इनकी यह 4 प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान रखना है। नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र। और इनकी जो रचनाएं हैं 2, वह कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि रश्मि, दूसरा है निहार। ठीक है, रश्मि और निहार। तो यहाँ पर ये 6 इनकी कृतियाँ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरे जो हमारे राइटर हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृतियां हैं वह देखिए, गीतिका इनकी महत्वपूर्ण कृति है और इससे भी ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण कृति है अनामिका। ठीक है, फिर सबसे जो महत्वपूर्ण है तुलसीदास, आपको ध्यान रखना है, यह भी पूछी जा चुकी है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। और फिर है परिमल। ठीक है, परिमल भी इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। और इनकी जो अगली महत्वपूर्ण कृति है वह है अर्चना, आराधना और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ध्यान रखिएगा, जो नए पत्ते हैं ये आपको ध्यान रखना है, पूछी जा चुकी है। ठीक है, और कुकुरमुत्ता भी यूपी SSC के एग्ज़ाम में यह कृति पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों कृतियों को खासकर आपको ध्यान रखना है, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। अगले जो राइटर हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी जो कृतियां हैं, तो आप सभी उर्वशी के नाम से आप सभी जो है उर्वशी जो रचना है उससे ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उर्वशी आपको ध्यान में रखना है, खास करके ध्यान रखना है। आप जैसा भी आप इसको उर्वशी के नाम से जैसा भी आप बना सकें, आप अपने दिमाग में चित्र वैसा बनाइए। उर्वशी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रश्मिरथ ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना यह पूछी जा चुकी है। रेणुका, हुंकार। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 कृतियाँ यह महत्वपूर्ण है। अगली जो कृति है वह है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय और नीम के पत्ते। ठीक है,
नीम के पत्ते। उर्वशी, रश्मिरथ, रेणुका और हुंकार। संस्कृत के 4 अध्याय और नीम के पत्ते। काफ़ी आसान है। आप 5 से 6 कविताएं या रचनाएं हैं इनकी जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो इनको बस ध्यान में रखना है। अगले जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और ये लास्ट है इस वीडियो के। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे श्री चंद्रावली, ठीक है। भारत दुर्दशा इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली रचना है नील देवी और अंधेर नगरी, ठीक है। तो ये 4 रचनाएं होंगी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी, जिसमें भारत दुर्दशा काफ़ी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। अगली जो रचना है वह है प्रेम सरोवर, ठीक है, प्रेम सरोवर। और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 रचनाएं हैं आपको ध्यान रखना है वह यह दोनों हैं, सरयू पार यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ठीक है। आपको दोनों ये रचनाएं ध्यान रखनी है, एक तो सरयू पार यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ठीक है। यात्रा वृत्तांत हैं ये दोनों, आपको ध्यान रखना है। फिर से चलिए रिवाइज करते हैं एक बार हम लोग स्टार्टिंग से। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हमने पढ़ी, रंग में भंग, यशोधरा, कुणाल गीत, काबा और करबला। पृथ्वीपुत्र, झंकार, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध और साकेत, जिसमें से साकेत और जयद्रथ वध आपको ध्यान रखना है, दोनों कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। अगली महादेवी वर्मा जी की जो कृतियां हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, रिवाइज करिए एक बार। देखिए नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, अतीत के जलचित्र, रश्मि और निहार, जिसमें से रश्मि और अतीत के जलचित्र महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगले जो राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका रिवाइज करते हैं। इनकी रचना है गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, परिमल, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसमें से आपको तुलसीदास जी का और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट जो है हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी जो रचनाएं हैं वह उर्वशी, आपको सबसे महत्वपूर्ण यही है, इनको ध्यान रखना है। रश्मिरथ भी सबसे महत्वपूर्ण है। रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और नीम के पत्ते, आपको ध्यान रखना है। फिर 5th एंड लास्ट जो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं, रिवाइज करिए। श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। नील देवी, अंधेर नगरी को भी ध्यान रखना है। प्रेम सरोवर और बाकी लास्ट की ये 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरयू पार यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन, छोटा सा सेशन, आपको 7-8 मिनट का सेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, ठीक है। आपको क्या इसमें आवाज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, इससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं सर, इससे कोई मतलब नहीं। आप ये स्लाइड में भी देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, तो जो टाइप किया हुआ है, जो रचनाएं टाइप की हुई हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको बस 3 से 4 बार इनको देख लेना है, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।